हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अनसीन, अंडररेटेड, अंडर वैल्यूड जैसा लगता है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स जो फाइनेंशियल वो सब जो है ना बहुत स्ट्रांग है। सारी बात करेंगे। अगर उसके पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए, तो कंपनी के जो डेटा है, कुछ प्राइमरी डेटा और फाइनेंशियल स्टेटस सब देखने वाले हैं। कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है। 7,200 करोड़ का मार्केट कैपिटल है उसके आसपास का। फेस वैल्यू 2 की है और कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 258 रुपीज़ की है। कंपनी की अगर सेल्स देखेंगे मार्च 2013 में 765 करोड़ की है, जो कि बढ़कर हो चुकी है 3889, मतलब 3800 करोड़ के आसपास की हो चुकी है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स। तो कंपनी की सेल्स में डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रेजुअल नाइस बढ़त है। गाइस, एक एक पैरामीटर पे बहुत अच्छे से फोकस करना। जैसे कि सेल्स की बात करेंगे तो 47 करोड़ रुपीस था, तो जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 374 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ पर ना एक नोटिस करना पॉइंट, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 374 है, उसके बाजू में 366 है और उसके बाजू में 383 है, राइट। तो तीन ऐसे कंजिक्यूटिव ईयर्स है जहां पर 300 की रेंज में है। उसके पहले पहले के जो है वो मतलब 229, 265, 256, मतलब वो करीब वो 200 250 वाली रेंज में नेट प्रॉफिट घूम रहा है। हो सकता है कि ये रेंज बाउंड प्रोग्रेस की वजह से कंपनी के शेयर्स में जो एक जंप होना चाहिए, जो अच्छा स्पाइक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, अगर मैं आपको समझाऊं तो 20,000 की आपकी मंथली इनकम है, तो आपकी नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है वही रहेगी। खाना पीना, 15 दिन में एक बार रेस्टोरेंट गए, थोड़ा मोटा घूम लिया, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर 40,000 की कहीं किसी मंथ में इनकम हो जाती है तो वो स्पाइक आ जाता है ना अपनी लाइफस्टाइल में भी, थोड़े हाथ भी खुले हो जाते हैं। तो उस तरह का प्रोग्रेस हो सकता है। हालांकि ये कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। मैंने बोला कि हाँ हाँ वो 200 की रेंज में घूम रहा है, 300 की रेंज में घूम रहा है, तो इसी तरह से होगा। ये एक ना इस तरह से मापदंड थोड़ा सा इजी वे मतलब निकाल पाओगे और थोड़ा सा सूटेबल रहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना ये बात। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2,185 करोड़ है, जबकि 5 साल पहले 1,129 करोड़ था। तो उसमें भी बढ़त है। कंपनी कि अगर टोटल असेट की बात करेंगे तो टोटल असेट भी 5 साल पहले 1,965 करोड़ थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 3,329 करोड़ के आसपास। देखो, कंपनी हर तरह से ना प्रोग्रेसिव मोड पे है। एक छोटा सा ड्रॉबैक है, मिड कैप कंपनी है तो उस हिसाब का थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। और कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखिए, यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के सारे के इंटेंशंस हमको पता चलते कि क्या है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए, 5 साल पहले 211 करोड़ थे, जो अभी जीरो हो चुकी है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो थी 5 साल पहले, वो अभी जीरो ही है। लेकिन बीच में 33 करोड़ थी के आसपास थी, वो भी कंपनी ने वापस जीरो ही कर दी, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी। तो यहाँ से एकदम साफ क्लियर कट पता चलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, मैनेजर्स है, मतलब जो हैंडल कर रहे हैं पूरे एमडी, वो बिल्कुल अच्छे से मतलब बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं। और एक बात मत भूलिएगा कि कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर में ना बहुत कम कंपनीज आपको मिलेगी ऐसी कि जो डेट फ्री हो, मिलेगी लेकिन बहुत कम मिलेगी। ऊपर से सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो नोटिस करने वाला है ना, ये है, जबकि मैंने उसको लास्ट लिया है। एकदम ध्यान से देखना, मैं सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूं। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 51.09% है। वहीं पर अगर हम एफ की देखेंगे तो 5.73% है। डी जो है वो 34.59% है और पब्लिक की बात करें तो 8.58% है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक गौर कराना चाहूँगा कि डी पिछले 2 सालों से कंसिस्टेंटली अपना मतलब 32 के ऊपर ही ये उनकी स्टेक रही है। मतलब 34.59% सितंबर 2022 के हिसाब से है। अब इसके अंदर भी ना देखिए किसका किसका इन्वेस्टमेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का 6.60% है। एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड और एसी एचडीएफसी मिड कैपोर जो है उसका 6.47% का स्टेक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 2.27% है। एसबीआई स्मॉल कैप का 2.75% है। फ्रैंकलिन इंडिया का भी 1.78% है। एलएनटी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड का भी 2% का है। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर का 1.14% है। इन्वेस्को जो है उसका भी 1.41% है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का भी 1.38% है। कोटक महिंद्रा ट्रस्टी की बात करें तो भी 1.30% है। निप्पॉन लाइफ की बात करें तो 1.28% है। ये सारे के सारे जितने मैंने बोले ना, ये सबके रीसेंट अभी जो करंट होल्डिंग है ना, ये सारे के सारे की करंट होल्डिंग तो इतनी है ही है।
ये डीआईएस की सारी होल्डिंग्स जो है वो सितंबर 2022 के हिसाब से है, मतलब वेरी रिसेंट है। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि आप ये पॉइंट मत भूलिएगा कि बहुत कम ऐसी कंपनीज होती है जिसके अंदर इतनी सारी जो असेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक साथ सबके सब लगे पड़े हैं, मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है, मिलती है बहुत कम मिलती है। मैंने तो इतनी नहीं देखी है। और मैं ऊपर से ये भी बताना चाहूंगा कि पहले तो इतना 34.59% इतना हैवी स्टेक डीआईएस का दिखेगा ही बहुत कम कंपनीज में। अच्छा, तो प्रोमोटर्स की बात करें तो वो भी 51% है। डीआईएस की तो मैसिव स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है रिसेंट होल्डिंग के हिसाब से। डेट फ्री कंपनी है और बिजनेस भी स्मूथ चल रहा है। तो ये बाजार के जो करेक्शन के मोड में जो कंपनी का प्राइस गिर रहा है उस पर फोकस करना और ये कंपनी को ऊपर बिल्कुल ध्यान धरा के बैठना। आप जब भी मौका मिले आप अपनी रिसर्च रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर बिल्कुल आप उस हिसाब से मतलब स्टेप्स ले लेना। हालांकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस। ये जिस कंपनी की बात कर रहे थे, यस केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, 258 का करंट प्राइस है। ऑल टाइम रिटर्न 1780% का है। कंपनी पिछले एक साल करीब से समझो कि करेक्टेड हो रही है गाइस। तो आई होप कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस गाइस आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगी। एक नया रियल एस्टेट के रिगार्डिंग मैंने आपको बढ़िया सा एक स्टॉक की रिकमेंडेशन दी होगी। हालांकि स्टिल आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। बट अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।